गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 9th की जो आपको मंथली टेस्ट एग्ज़ाम होता था, अब तो मंथली टेस्ट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो ये आपको जुलाई 2024 का मंथली जो टेस्ट होता था, एग्ज़ाम होता था, उसका क्वेश्चन पेपर है। यह आपको क्वेश्चन पेपर अभी फ़िलहाल आपके पास है। हर एक स्कूल में आपके पास मासिक टेस्ट है जो 3 माही एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपको इस वीडियो में हम लोग एक शूट कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से देख कर आइए और एग्ज़ाम को बेस्ट आप अपने पोटेंशियल को यूज करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली नंबर क्वेश्चंस क्या करना है, हर एक क्वेश्चन टाइप पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, 0.43 का पावर रिकरिंग है को P/Q के रूप में बदलें। तो दोस्त देखिए कैसे हम लोग बदलते हैं कि जब भी आपके पास कितने, पहले पूरी संख्या लिख देंगे, कितना लिख देंगे 43, दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पर रिकरिंग लगा हुआ है, तो 2 अंक है, तो आपके पास कितने 9 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। अगर एक पे रहता तो 1 9 आता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपके पास, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। जैसे 0 पॉइंट आपके पास 6 का पावर रिकरिंग लगा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 बाई कितने हो जाएंगे 9। बाबू ये कटिंग होने वाला है तो कटिंग कर दीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अर्थात 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इस पे। मान लीजिए बाबू आपके पास क्वेश्चन दिया कि 0.6 है और 2 का पावर रिकरिंग है, सिर्फ 2 के पावर रिकरिंग है, तो क्या करेंगे, सारे नंबर्स को लिखेंगे। 62 लिखा वो 62 लिखा, माइनस जितनी संख्या पर रिकरिंग नहीं रहती है उसको घटाते हैं। तो इसमें कित पर रिकरिंग नहीं है, 6 पर रिकरिंग नहीं है, तो 6 घटा देंगे। बाबू एक संख्या पर रिकरिंग है तो इसलिए बाबू 1 ठो 9 आएगा। दशमलव के बाद कितना ऐसा अंक छूटा हुआ है जिस पर रिकरिंग नहीं है, तो 1 ठो अंक छूटा हुआ है, इसलिए 1 ठो 0 आ जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अब इसको घटा देंगे, 62 में से 6 घटाएंगे तो 6 6 12 मतलब 56 कितने हो जाएंगे 90 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है होगी, बिल्कुल। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई भी आपके पास नंबर हो उसको P/Q के रूप में रिकरिंग वाले नंबर को चेंज करना होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक बार और देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा गया कि 1.02 का पावर रिकरिंग, तब कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 102 में से कितना घटाएंगे 10 इसलिए घटा रहे हैं कि बाबू 1 पर ना रिकरिंग है ना 0 पर रिकरिंग है, जिस पर रिकरिंग नहीं रहता उस सारे नंबर्स को घटाते हैं। बटा लिखेंगे, 1 ठो संख्या पर रिकरिंग है ना, तो बाबू 1 ठो 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 ठो 9 लिखेंगे। और दशमलव के बाद कितना अंक छूटा हुआ है, 1 ठो अंक छूटा हुआ है, तो 1 ठो 0 आ जाएगा। मतलब 102 में से 10 घटा लीजिएगा तो ये आपके पास 92 आ जाएगा। 92 बटा कितने हो जाएंगे 90 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह रिकरिंग और को P/Q के रूप में चेंज करना आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। हर क्वेश्चंस को हम ऐसा ही सॉल्व करवा देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चंस नंबर बाबू हम लोग करते हैं 2 में देखते हैं। बाबू 2 नंबर क्वेश्चंस का आना चाहता है कि यदि बहुपद x³ - 6x² + 12x - 8 को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्या निकालना है, इसमें शेषफल निकालना है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, बताते हैं, x - 2 जिससे आपको भाग देना होता है उतना बराबर 0 सेट कर लेंगे। x का मान निकालिएगा, 0 प्लस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, अर्थात x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस x की मान को बाबू लाकर हम इसी पोलिनोमियल में रख देंगे, बहुपद में रख देंगे, हमारा शेषफल निकल जाएगा। तो बाबू 2 रखिए, 2 का क्या करना है क्यूब करना है, क्योंकि x³ है ना, तो x³ है तो 2 का पावर 3 हो गया, -6 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 12 गुने 2 हो गया, माइनस कितना हो गया 8। 2 का पावर 3 करिएगा तो 8 आएगा। 2 दूनी 4, 4 छके 24 हो गया, प्लस बाबू 12 दूनी 24 हो गया, माइनस कितना हो गया 8। ठीक है ना, ये 12 दूनी 24 आ जाएगा बाबू, यह 1 नहीं है,
1 गलत है। ये 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24, 24 माइनस में है और 24 प्लस में, कैंसिल हो गया हमारा। समझ में बात आ रही है। और यहाँ पे 8 और -8 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कुछ नंबर्स बचे नहीं बचा, इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा 0 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 0। मान लीजिए कटिंग छटिंग नहीं होता, अगर मान लीजिए 5 बच जाता तो इसका रिमाइंडर 5 आएगा, मतलब शेषफल कितना हो गया 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आप एक बार और समझ लीजिए, जिससे आपको भाग देना होता है उतना बराबर कितना सेट करेंगे 0 सेट करिएगा। 0 सेट करने के बाद उसमें से x की मान निकाल लेंगे और दिए गए बहुपद में क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं, वही हमारा शेषफल निकल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार और क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस आपको लिखा गया है कि x² प्लस 5x प्लस 2 को हमने x माइनस 1 से भाग देना है। क्या करना है, इससे भाग देना है। शेषफल आपको ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे भाग देना होता है उतना बराबर 0 सेट करेंगे। 0 सेट करिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि -1 है, जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का मान 1 हो गया। इस 1 को बाबू क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में क्या करेंगे, रख देंगे, तो हमारा शेषफल निकल जाएगा। शेषफल बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 प्लस कितने हो जाएंगे 2। ये बाबू 1 5 एकम कितने हो जाएंगे 5, 5 एकम 5 प्लस कितना हो गया 2, 5 2 7 है, कितने हो जाएंगे 8। इसका आंसर कितना हो जाता 8 हो जाता। समझ रहे हैं यार। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर ऐसा आपको दिया जाए तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बाबू इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। इस तरह हम आपको सारी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करा देते हैं, जिससे कारण आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा और आपका एग्जाम बहुत बेस्ट चला जाएगा। दिया गया है कि भाजक 5 है, भागफल 7 है, शेषफल 4 है, तो भाज्य निकालिए। क्या निकालना है, भाज्य। बाबू एक फार्मूला होती है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, प्लस क्या होता है शेषफल। तो भाजक इसमें कितना दिया गया है 5 दिया गया है, क्वेश्चन में आपको 5 दिया गया था। भागफल कितना दिया गया है 7 और शेषफल बाबू घट प्लस जोड़ना है। शेषफल कितना हो गया 4, बाबू जोड़ी गुना करिए, 7 बचे कितना हो जाएगा 35 प्लस 4, 35 से 4 कितने हो जाएंगे 39, 35 4 39। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, कैट सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है कि भाज्य दिया गया है, भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, भाज्य निकालना है, तो बाबू इस फार्मूला के थ्रू से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें जो दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए भाजक निकालना है, भाज्य दे दिया गया है, तो सब इसी फार्मूला के थ्रू से आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन को, फार्मूला को आप लिख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है कि किस चतुर्थांश में हो गया, ये जो बिंदु दिया गया है किस चतुर्थांश में हो गया। पहले चतुर्थांश को समझिए। चतुर्थांश को बोलते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। इसको फर्स्ट क्वाड्रांट बोला जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह होता है बाबू प्लस प्लस, इसमें चिन्ह होता है माइनस और प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस और माइनस होता है, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस होता है। ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि देखिए बताते हैं हम आपको, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स डैश और क्या हो गया वाई डैश हो गया। एक्स और वाई बाबू दोनों जो एक्सिस होता है, मतलब अक्ष होता है, दोनों धनात्मक होता है, इसलिए दोनों धनात्मक इसमें रहेगा फर्स्ट क्वाड्रांट में। इसमें बाबू एक्स जो होता है ना, या एक्स माइनस में होता है तो माइनस हो जाएगा, वाई क्या होता है प्लस होता है, इसलिए प्लस हो गया। थर्ड में आइएगा तो एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस हो गया। चौथे क्वाड्रांट में एक्स एक्सिस प्लस होता है और वाई एक्सिस क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन बाबू किस में है, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो माइनस है, अब 5 के पहले प्लस छिपा रहता है
अर्थात माइनस और प्लस पूछना चाहता है। तो माइनस प्लस बताइए किस क्वाड्रांट में है? सेकंड क्वाड्रांट में। किस में? सेकंड क्वाड्रांट में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि 3 - 5 किस क्वाड्रांट में रहेगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस किस में होगा? चौथा क्वाड्रांट में होगा। तो इसका आंसर हो जाता फोर्थ क्वाड्रांट। समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए -2 और -3 का था तब बताइए, तो दोनों माइनस हैं, किस में आता? तीसरा में आता है, तो इसको थर्ड क्वाड्रांट बोला जाता। ठीक है। मान लीजिए अगर 2 बाबू, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ये दोनों प्लस है, तो बाबू ये किस में आ जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। तो ये चतुर्थांश की कंसेप्ट को बिल्कुल समझ जाइएगा आप दोस्त। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये, आपको 10th क्लास में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 5वां समझ में आ गया। आपको चौथा नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं कराया है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। किस में होते हैं? दोनों ऋणात्मक। बताइए दोनों ऋणात्मक किस में होता है? ऋणात्मक का दोनों माइनस, तो थर्ड क्वाड्रांट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रांट में। तो चौथा भी समझ में आ गया अब, और किस में समझ में आ गया? 5वां भी समझ में आ गया होगा। समझ में बातों को ना। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। अब आपको समझना है कि इसमें भुज क्या है और कोटि किसे कहते हैं। भुज का मतलब बाबू एक्स एक्सिस, और कोटि का मतलब क्या होता है? वाई अक्ष होता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर भुज का मान क्या होता है। वाई अक्ष पर भुज का मान कितना होता है? 0। कैसे बाबू? देखिए आपको वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष पर एक्स का मान कितना होता है? तो इस पे यानी कि वाई अक्ष पर x का जो मान होता है 0 होता है, और x अक्ष पर पूछा जाएगा y का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसलिए बाबू y अक्ष पर भुज का मान कितना होता है? भुज मतलब x का मान 0 हो जाएगा। अगर x एक्सिस पूछता है, x एक्सिस पर कोटि का मान कितना होता है? तब भी 0 होता है। ठीक है ना। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितने समकोण के बराबर होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है बाबू? योग 180 होता है। तो 180 को आप कितना समकोण लिख सकते हैं? समकोण का मतलब बाबू 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो को 90 डिग्री मिलकर बाबू 180 आएगा, तो 2 90 डिग्री मिलकर, यानी कि 90 + 90। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए 2 हो जाएगा इसमें। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 समकोण मिलकर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने सॉल्व किया। आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करना है? 8 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहना चाहता है कि यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो कौन सा कोण बराबर होता है? कौन सा कोण बराबर होता है? जब 2 ठो रेखाएं आपस में क्या करती है? काटती हैं। जब 2 रेखाएं आपस में क्या करती हैं? काटती हैं। इफ द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन विच ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। देखिए तो इसको बोलते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या कोण बराबर होते हैं? सम्मुख कोण। यानी कि इस कोण का सम्मुख कोण यह हो गया, ऊपर वाला का सम्मुख कोण बाबू क्या होगा? नीचे वाला हो गया। तो इसको बोलते हैं हमेशा बराबर होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिए, मान लीजिए बाबू अगर 30 डिग्री हो जाए, अब पूछा जाए नीचे वाला का कोण कितना होगा, तो आप बेफिक्र बताइएगा 30 डिग्री। अगर बगल वाला का वैल्यू मेरे दोस्त 50 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण का मान भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। ठीक है ना। ये फार्मूला बिल्कुल आप याद करके रखे रहिए, इसका यूज पड़ेगा आपको आगे चलकर। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। करें समबाहु त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योगफल क्या होता है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज से बोलते हैं जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60-60 होता है। तो इसमें कोई भी 2 ठो जोड़िए, कोई भी क्या करना है? 2 ठो जोड़ना है। यानी कि मान लीजिए कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, तो ए + बी करिएगा तब भी आपको 120 आएगा। ए + सी करिएगा तब भी 120 आएगा। बी + सी करिएगा तब भी 120 आएगा। तो समबाहु त्रिभुज के कोई भी 2 ठो कोणों का योग कितना होता है? 120 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज के किन्हीं एक कोण का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है।
समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इस तरह के समबाहु त्रिभुज पे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एनी टू एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि दो ठोट कोई भी एंगल्स अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के होते हैं तो उनका सम जो होता है ना 120 होता है। ठीक है, चलिए दोस्त अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि अगर ए सी डी का मान, एक फिगर दिया गया है ए सी डी, यहाँ पे देखिए ए सी डी का मान कितना लिखा हुआ है 135 डिग्री, ए बी सी का मान कितना लिखा हुआ है दोस्त 85 डिग्री। तो आपको निकालना है बी ए सी का मान। बताइए बी ए सी मतलब कोण ए का मान निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, कोण ए का मान। बीच का जो होता है ना उसी को बोलते हैं, उसके मान हम लोगों को क्या करना होता है, निकालना होता है। चलिए आपको निकालना है बी ए सी का मान, यहाँ का कोण निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे निकालिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बाबू देखिए, किसी भी अगर रैखिक बाबू लाइन, लीनियर लाइन खींचा जाता है तो यहाँ पे अगर 135 डिग्री है ना, तो दोस्त दोनों का योग में यहाँ का कितना डिग्री आएगा, तो 180 में से 135 घटा दीजिएगा। 180 में से 35 घटाइएगा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। क्योंकि दोनों का योग बाबू 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब यहाँ का एंगल आएगा दोस्त कितना, 45 आ गया। किसका, सी का एंगल आ गया। और आपको निकालना है ए का मतलब, अर्थात बाबू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का बाबू योग कितना होता है, त्रिभुज का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो आप ऐसे बना लीजिएगा, ए का तो मान निकालना है, बी का मान कितना लिखा हुआ है 85, 85 प्लस बाबू कितने हो जाएंगे 45 बराबर 180 हो गया। कोण ए बराबर, कोण ए का मान जब निकालिएगा तो बाबू ये 85 प्लस 45 जोड़ दीजिए, अल्लाह कर इधर 180 में से घटा दीजिए। तो 180 माइनस बाबू दोनों को जोड़िए, 5 5 10 8 4 12 1 13 बाबू 180 में से 130 घटेगा कितना आएगा 50 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 50 डिग्री। इसलिए ऑप्शन बाबू देखिए सी सही किया गया है 50 डिग्री। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस क्वेश्चन को सीख जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो इसका सबसे बेस्ट तरीका एक और फार्मूला होता है कि आपको बाहरी एंगल दिया गया, इसका एंगल निकालना है तो इन दोनों में से घटा लीजिए। कितना घटा लीजिए, 135 में से कितना घटा लीजिएगा 85। ये बहुत शॉर्टकट हो जाएगा और आपकी आंसर भी बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो थोड़ा सा फार्मूला ट्रिकी हो गया है, तो आप जैसे जैसे सीख जाइएगा वैसे बेहतरीन हो जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया। मतलब कोई ऐसा त्रिभुज हमने ए बी सी लिया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए लिया, बी लिया और यहाँ पे सी लिया, और कहाँ तक बढ़ा दिया हमने, डी तक बढ़ा दिया। कह रहा है कि बहिष्कोण ए सी डी का निर्माण होता है तथा बी ए सी और ए बी सी का मान 63 और 42 है, तो ए सी डी का मान ज्ञात करना है। अर्थात देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें ए बी सी, ए का मान बाबू 63 डिग्री लिखा हुआ है, कितना डिग्री 63 डिग्री। ए बी सी का मान कितना लिखा हुआ है 42 डिग्री लिखा हुआ है। तब आपको निकालना है ए सी डी का मान। देखिए कितना सुंदर बात आ गया, दो आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आपके पास से आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, अंततः दोनों कोणों का योग बाहरी कोणों के बराबर आता है। तो दोस्त ये 3 2 कितना हो जाएगा 5, 4 2 4 6 कितने जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को दोस्त जोड़ देंगे ना तो हमारा बाहर का एंगल निकल जाएगा। ठीक है ना, तो 105 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा इस थ्योरी को बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा और आप बिल्कुल सीख सकते हैं दोस्त। चलिए अब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस नंबर 12 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के समकोण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ राइट एंगल इन ए ट्रायंगल में भी, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में कितना मैक्सिमम आपको राइट एंगल हो सकता है। तो बाबू देखिए किसी भी त्रिभुज में 2 ठो आपके पास समकोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 90 90 तो खुद 180 डिग्री हो जाएगा।
और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए इसमें केवल एक ही समकोण हो सकता है, केवल एक ही समकोण हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योगफल कितना होता है। देखिए जब कह दिया है कि समकोण है, आप खुद बताइए, जब ये 90 डिग्री हल ही हैं तो इसका और इसका योग दोनों का मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी कहना चाहता है। ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा। तो 2 से 90 जब दिया है तो दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो 90 180 डिग्री होगा ना। तो इसलिए ए प्लस सी का जो मान होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। देखिए ऑप्शन नंबर क्या डब्बा छपा हुआ है, 90 होना चाहिए। समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी त्रिभुज के एक कोण अगर 110 डिग्री है, अन्य दो कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान बताइए। ये कहना चाहता है किसी त्रिभुज का मतलब मान लीजिए एक कोण जो है 110 डिग्री है। त्रिभुज के बाबू कितने कोण होते हैं, तीनों कोण होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए का मान लीजिए 110 डिग्री लिखा हुआ है। आप बी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है दो कोण बराबर हो, अन्य दो कोण यानी कि बी और सी बराबर, मान लीजिए इसका भी एक्स और इसका भी एक्स डिग्री है, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। बाबू यहाँ पे 2x हो जाएगा और 180 में से कितना घटेगा, 110 घटेगा, क्योंकि जब प्लस साइड जाकर घटेगा। ये हो जाएगा 70 डिग्री और x का मान निकालिएगा, 70 बटा कितने हो जाएंगे 2, कितने बार में कटेगा 35 बार में। x का मान कितना आ गया 35 डिग्री, अर्थात b का भी मान 35 डिग्री हो गया और c का भी मान 35 डिग्री हो गया। तो कह रहा है कि दोनों में से कोई एक ठो मान यानी कि अन्य दो कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 35 डिग्री होगा। कितना होगा 35 डिग्री। इसको याद रखे रहेंगे। समझ में आ गया है बातें। चलिए b और c बराबर था, इसलिए हमने दोनों को वैल्यू को x माना है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज के कोण जो हैं इसके अनुपात में 2:3:4 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। यानी कि द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी। सबसे बड़ी एंगल कितना होगा। तो आप देखिए त्रिभुज के जो कोण होते हैं, जो कोण दिया गया है ना, तीनों कोणों का मान कितना, योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें अनुपात में दिया गया है ना दोस्तों, इसको 2x मान लीजिएगा और इसमें कितना मानेंगे 3x + 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 4 और 3 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 20 आ गया। x का मान कितना डिग्री हो गया 20 का डिग्री। अब सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, 4x होगा। तो 4x का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 20 चौका कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 20 दिया गया x का मान, 4x का मान पूछी जा रही है। तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 80 डिग्री। सबसे छोटा पूछा जाता तो 40 डिग्री आता, क्योंकि 2x का मान निकालना होता। तो आप इसके आंसर को बिल्कुल आप 80 डिग्री सही बनाया गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिलती है तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि अब उसका कोण का अनुपात अगर दिया गया हो तो उसको x मानकर उसके बाद बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कम से कम न्यून कोणों की संख्या हो सकती है। कितने कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं बाबू। तो कम से कम न्यून कोण कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। क्योंकि देखिए बताते हैं, क्योंकि कोई भी अगर बाबू ये अधिक कोण होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। दोनों न्यून कोण कहलाएंगे। किसी भी त्रिभुज में न्यूनतम कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है ना, ये आपको थ्योरी है, आप इसको समझ सकते हैं। समझ कर करिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, रटना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपको दे दिए गए हैं।
तीसरे कोण का मान बताइए। कितना सुंदर बात लिखा हुआ है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान दिया गया है। एक कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसी फार्मूला पे बनेगा। पहला एंगल वो कितना लिखा हुआ 48 डिग्री, दूसरा कितना लिखा हुआ है 66 डिग्री, प्लस सी का मान आपको निकालना है। तो बाबू सी का जो मान निकालिएगा 180 माइनस कितना करिएगा, दोनों को जोड़ कर घटाइए। 8 6 14 हो जाते हैं, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, घटा लीजिए। ये हो जाएगा 6, इस 7 में से 1 गया बाबू, कितना हो गया 6 हो गया, 66 डिग्री आएगा। आंसर कितना होगा 66 डिग्री, मतलब कि 66 डिग्री आंसर आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। आप कॉपी में इसको बना लीजिएगा तो और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, तब आपको मैथ बढ़िया तरह से सीख पाइएगा। ये मैथ सीखने का सबसे फर्स्ट स्टेज है मेरे दोस्त, और आप ऐसे मैथ सीख जाते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। कह रहा है समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज होता है, सबसे बड़ी भुजा ई वाला होता है, अर्थात अगर ए बी सी है ना तो इसमें ए सी जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। इसको कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है कर्ण। ए बी को बाबू लंब कहिएगा और बी सी को क्या कहिएगा आधार कहिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कहाँ कहलाती है कर्ण कहलाती है। कर्ण कौन कहलाएगा ए सी। कोई दिक्कत आपको नहीं है, मीनिंग याद कर लीजिएगा हाइपोटेनियस, इसको बिल्कुल याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। देखिए 19 नंबर में इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो बिल्कुल आप 8वीं क्लास से सीखे होंगे बाबू। एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 6 से, प्लस 6x स्क्वायर हो गया। 7 को तोड़ना है ना, तो 7 को तोड़ना है तो गुना करने पे 6x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पे 7x आना चाहिए। तो माइनस 6x माइनस कितना हो जाएगा x है, और प्लस बाबू कितना हो जाएगा 6। दोनों में से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन निकालिएगा, x माइनस 6 अर्थात एगो x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। x माइनस 1 और x माइनस 6, इसलिए आंसर बाबू हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं है तो आप इसको देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि लास्ट में बाबू 6 लाना है ना, प्लस 6। तो देखिए 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 4 में गुना करते तो 12 आता, इसलिए 12 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी बाबू प्लस 6 हो रहा है, लेकिन आपकी जब गुना करिएगा तो यहाँ पे माइनस 7x आना चाहिए था। ये ज़रूर ध्यान रखना है। गुना करने पे बाबू ज़रूर इतना आएगा, तो बोलिएगा कि वह उसका फैक्टर कहलाएगा, मतलब गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्त 20। आपके 30 क्वेश्चन हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए। कह रहा है कि B बराबर C, जो बीच में होता है ना उसी एंगल को देखा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ B है, C है। B है और BC आपस में क्या है बराबर है। तो AB बाबू AB किसके बराबर होगा, AB जो होगा किस भुजा के बराबर होगा। तो आपको पता है जब सम्मुख कोण जब बराबर होते हैं, मतलब दो ठो कोण अगर बराबर होते हैं तो दोनों कोण जिस भुजा पर बने रहते हैं उस दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। अर्थात B बराबर C है ना, तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा AC। AB बराबर कितना हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। एक किसी भी भुजा पर कोई दो ठो कोण बने होते हैं तो दोनों आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है, आप इसको याद करके रखे रहिएगा। तो आपको AB बराबर कितना हो जाएगा AC बोले या चाहे CA बोले, बात दोस्त एक ही है। कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए थे कि समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है। द वैल्यू ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है, बिल्कुल याद हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, इसमें भुजा बराबर किया है कि अगर A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, AB बराबर कितना है बाबू AC। तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो BAC का मान बाबू कितना लिखा हुआ 80 डिग्री, मतलब यहाँ का देखिए A का मान कितना लिखा हुआ 80 डिग्री। तब कहना चाहता है B का कोण बताइए। तो बाबू यहाँ पर भी x रहेगा ना, तो यहाँ पर भी x होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं।
तो बाबू यह 80 प्लस x और x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x। बाबू तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 2x बराबर 80 जाके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि 2 से बाबू कट गया है कितने बार में 50 डिग्री में, 50 बार में कट गया है। तो x का मान कितना हो गया 50, तो इसमें b का कोण भी बाबू 50 आएगा, c का भी 50 आएगा, लेकिन आपसे पूछा हुआ है सिर्फ b का मान, त्रिभुज ABC का मान, तो इसका आंसर कितना होगा 50। देखिए ऑप्शन में पक्का डब्बा छपा हुआ है, कितना डिग्री 50 डिग्री। ठीक है ना, आप इसको कॉपी में ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि घनाभ में कितने आयताकार फलक होते हैं, आयताकार फलक होते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स फेसेस एग्जिस्ट इन ए क्यूबॉइड। कह रहा है आयताकार में फलक बाबू, घनाभ देखिए बनाते कैसे हैं। घनाभ आपको बनाइएगा तो आपके पास बन जाएगा, देखिए घनाभ है बन गया आपके पास। घनाभ में कितने होंगे, कितने इसमें फेसेस होते हैं, तो बाबू 6 फेसेस होते हैं। 4 को समझिए बगल का, एगो नीचे एगो बाबू ऊपर, 4 को बगल वाला समझिए आपका रूम हो गया है। तो रूम में कितने फलक होते हैं, फलक का मतलब आपके पास इसमें फेसेस का सेंस आएगा, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं 6, इसको याद रखे रहिएगा। 24 नंबर में कह रहा है घनाभ की जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है LBH, तो क्या निकालना है इसका, तो इसका आयतन क्या होगा, व्हाट इज द इसके द वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, घनाभ की क्या निकालनी है आयतन। घनाभ की आयतन कितनी होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना, तो यह L गुने B गुने H हो जाएगा, अर्थात LBH हो जाएगा, LBH हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, ये डायरेक्टली फार्मूला पूछा हुआ है। घनाभ का आयतन कितना होता है LBH। बाबू अगर घनाभ का विकर्ण पूछा जाता तो आप इस फार्मूला को रख सकते थे, √L² + B² + H²। किसका फार्मूला है, विकर्ण का, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला है, ये ध्यान देना। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 × LB + BH + क्या होता है LH होता है, समझ रहे हैं ना। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास। चलिए इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तब क्या होगा, तो 2 × L + B × कितना होता है H होता है। तो तीनों फार्मूला बिल्कुल आप याद करके रखे रहिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आपको 10th क्लास तक पूछी जाती है। ये किसकी सब फार्मूला थी, घनाभ की फार्मूला थी। चलिए अब आगे चलते हैं बाबू। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 खत्म हो गया। 25 नंबर में देखिए कह रहा है 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन बताइए। घन का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो बाबू 6 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 के 36 3 कितने, 36 में 6 से गुना करिएगा तो 200 कितने हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर की हो जाएगा। घन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर की हो जाएगा। समझ में आ गई है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 गुने बाबू 6 गुने 6 हो जाता, इसका भी आंसर कितना आता 216 जाता। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो घन का फॉर्मूला बिल्कुल आपके पास याद रहना चाहिए दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 25 हो गया, 26 आते हैं। कह रहा है 150 सेमी भुजा पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई बताइए। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² का मान कितना लिखा हुआ है 150। बाबू 6 से कट जाएगा कितने बार में 25 बार में, 25 6 के 150 होता है। a का मान कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट लगाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, ये ध्यान देना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे दिया गया है, क्या निकालना है इसका आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन कितना बताए हैं आपको L गुने B गुने H। तो बाबू 3 गुने 4 गुने 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 12 25 60 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। फार्मूला कितनी होती है LB × H होता है, LBH गुना कर दीजिएगा। समझ में आ रही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कह रहा है मिलान जो चिन्ह दिया गया है इसके द्वारा ब्रह्मवर्ता कितना प्रदर्शित होता है।
तो मेरे भैया ये नाम पूरा को गिन लीजिए। 4 को 1 2 3 4 ये बाबू काटा हुआ है तो ये 5 को लिखा हुआ है। ये भी कितना लिखा हुआ है 5, ये कितना लिखा हुआ है 4। सबको जोड़ दें 5 5 10 4 कितने हो जाएंगे 14। 5 और 5 10 4 कितने हो जाएंगे 14। किसी भी डाटा को अगर टैली मार्क में लिखना है, मतलब मिलान चिन्ह में लिखना है, तो 4 को लिखा जाता है, वो काट दिया जाता है 5 को। ऐसा नहीं कि 5 को लिखकर ये काटिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान जरूर रखना है। 5 को 10 को 4 को 14, आंसर आ गया। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर में कह रहा है किसी आंकड़े की उच्च सीमा और निम्न सीमा क्रमशः इतना दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा, परिसर निकालना है। परिसर का फॉर्मूला होता है बाबू, परिसर का फॉर्मूला अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम माइनस क्या होता है मिनिमम, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम, तो इसका अधिकतम वैल्यू कितना लिखा हुआ है 65 और मिनिमम कितना लिखा हुआ है 41। दोस्त घटा लीजिए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 24 आंसर आ जाएगा इसका। कितना हो जाएगा दोस्त 24। अब देखिए आंसर में 24 पक्का दिया गया होगा, जो बिल्कुल दिया गया है 24। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, उसकी वैल्यू को घटा दीजिएगा, याद रहेगा ना, बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं। ये 10th क्लास में क्वेश्चन पूछी जाती है, परिसर कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा आपके पास दिया गया है तो इसे क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं बाबू, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस बाबू क्या होता है निम्न सीमा, और बटा कितना होता है 2। उच्च सीमा कितना लिखा हुआ बताइए, उच्च सीमा कितना लिखा हुआ है 15, निम्न सीमा कितना लिखा हुआ है 7। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 15 और 7 कितने होते हैं दोस्त 22 हो जाएगा। 22/2 कटिंग करिएगा कितने बार में 11 बार में। तो इसकी बाबू वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 11। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। परिसर निकालने के लिए बड़का में से छोटका घटा देते हैं, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह आपको 30 क्वेश्चंस आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर ये 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस अगर आप अपने मन से और आप इसको सीख कर लेते हैं तो आने वाली जो 3 माही एग्ज़ाम होगी आपकी सबसे बेस्ट एग्ज़ाम जाएगी दोस्त। ठीक है ना, तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए आप लोग रिंकू सर बेतिया के साथ। आप लोगों कमेंट का हमें बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और जो भी आपको चैप्टर्स अगर पढ़ना है हम लोग को पूरी चैप्टर्स इस पे अपलोडिंग करेंगे। ठीक है ना, आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रिंकू सर बेतिया, जब आप लिखेंगे तो एक RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया के नाम से चैनल आएगा। उसी चैनल पे सारी वीडियो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोडिंग हो रही है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा तो बिल्कुल अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यही मेरी आपके पास सपोर्ट रहेगा और यही मेरी आपके पास फी रहेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।